आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैली ग्रुप लिस्ट। देखिए, जब टैली में जब हम लोग वाउचर एंट्री की पोस्टिंग करते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हमको लेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो लेज़र आपका पहले से कंप्यूटर में बना रहता है, मतलब टैली की कंपनी में बना रहता है, तब जाकर आप वाउचर की पोस्टिंग कर पाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। तो जब लेज़र बना होता है तो लेजर बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि लेजर जो आप बना रहे हैं वो किस ग्रुप का लेजर है, और उसको क्रिएट करते समय उसका अंडर ग्रुप के रूप में उस ग्रुप के अंदर में ही उसको डाला जाता है। तो इसलिए टैली में लेजर वाउचर एंट्री करने के लिए लेज़र ज़रूरी है, और लेज़र बनाने के लिए आपका ग्रुप लिस्ट जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुप लिस्ट। आज मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रुप लिस्ट में देखते रहिए वीडियो आगे। सबसे पहला ग्रुप जो है, जो सबसे पहले लेज़र बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है, वो है कैपिटल ग्रुप। असल में कैपिटल ग्रुप का इस्तेमाल हम लोग मालिक के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन, जिसमें मालिक पूंजी लगाता है या निजी खर्च के लिए निकालता है, उसके लिए हम इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, जब मालिक द्वारा पूंजी लगाया जाता है, अर्थात पूंजी व्यवसाय में लाया जाता है मालिक के द्वारा। ये दोनों सेंटेंस एक ही है, अब दो तरह से लिखा हुआ है। जब मालिक द्वारा पूंजी लगाया जाता है अर्थात व्यवसाय में पूंजी लाया जाता है, तथा मालिक द्वारा व्यवसाय से निजी खर्च के लिए कुछ निकाला जाता है। मतलब पहले सेंटेंस में था कि पूंजी लाया जाता है, और दूसरे सेंटेंस में है कि निजी खर्च के लिए कुछ निकाला जाता है, तब इस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। मतलब मालिक के द्वारा अगर कुछ लाया जाएगा पूंजी के रूप में तो इस ग्रुप का इस्तेमाल होगा, और मालिक के द्वारा कुछ निकाला जाएगा निजी खर्च के लिए तो इस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि जब मालिक के द्वारा व्यवसाय में पूंजी लाया जाता है तब इस एंट्री की पोस्टिंग की जाती है। एंट्री है यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी पोस्टिंग करते समय आपको कैपिटल का लेजर बनाना होता है, और ये कैपिटल का जब लेजर बनाएंगे उसको कैपिटल ग्रुप के अंदर में रखा जाएगा। ये लिखा है जहां कैपिटल अकाउंट के लेजर को कैपिटल ग्रुप में रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, जब मालिक के द्वारा निजी खर्च के लिए पैसा निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट का जब टैली में लेजर बनाना होगा तो उसको कैपिटल ग्रुप में रखा जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि या तो कैपिटल अकाउंट को ही कैपिटल ग्रुप में रखा जाता है, या ड्राइंग्स अकाउंट को कैपिटल ग्रुप में रखा जाता है। एक नोट है छोटा सा, वैसे लेजर जिनके नाम के साथ कैपिटल या ड्राइंग्स नाम जुड़ा हो उसे कैपिटल ग्रुप में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तहसीन्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, तहसीन्स ड्राइंग्स, ईडीसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप कैपिटल नाम किसी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर शेयर कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, तो इसको भी कैपिटल ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। और अगर किसी नाम के साथ ड्राइंग्स लगा है उसको भी कैपिटल ग्रुप में रखा जाएगा। असल में तहसीन्स कैपिटल के द्वारा का मतलब ये है कि तहसीन के द्वारा लाया गया पूंजी, और तहसीन्स ड्राइंग्स का मतलब ये है कि तहसीन के द्वारा निजी खर्च के लिए निकाला गया पूंजी। तो यहाँ पर तहसीन ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और तहसीन्स कैपिटल भी कैपिटल ग्रुप में जाएगा। ड्राइंग्स भी कैपिटल ग्रुप में जाता है, और कैपिटल भी स्वयं कैपिटल ग्रुप में जाता है। तो अभी हमने देखा कैपिटल ग्रुप, आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल ग्रुप में किस लेजर्स को रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला है, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट ही होता है पूंजी से, इसलिए हमने कहा कि ये सबसे पहला ग्रुप है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, थैंक यू।